फितनल सियासत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाम हो चुकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर का एक्स पर पैगाम। लिखा, फितनल सियासत अब एक और मुल्क व कौम मुखालिफ स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। सिविल नाफरमानी की बचगाना और दुश्मनाना ख्वाहिश पूरी कर लें, लेकिन NRO फिर भी नहीं मिलेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल, फैसला महफूज। फैसला 23 दिसंबर पीर को सुनाया जाएगा। रावलपिंडी अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद राना ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान वकील बानी पीटीआई सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि ये सियासी इंतकाम का रेफरेंस है। रेफरेंस मखसूस जोड़े को निशाना बनाने के लिए बनाया गया। मुलजिमान की जेब में एक ढेला भी नहीं गया। बुशरा बीबी सियासी खातून नहीं, ना ही पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। जितने पैसे आए मौजूद हैं। खुर्द बर्द नहीं हुई, ट्रस्ट चल रहा है। नायब वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा, नायब अपने रेफरेंस से पीछे नहीं हटा, न ही इल्ज़ाम के बारे में मौक़िफ़ बदला। क्या मजबूरी थी कि काबीना से मंजूरी के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी की गई? हमारा मौक़िफ़ है, बानी पीटीआई ने गैर कानूनी सेटलमेंट की मंजूरी दी। बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म की अहलिया होने के नाते अपना सो रसूख इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फरागोगी से ताल्लुक़ से इनकारी नहीं है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए गए। 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद हुई। 190 मिलियन पाउंड केस से बड़ा दुख हुआ, ऐसा लग रहा है। बानी पीटीआई को पीर को रोज़ सजा दी जाएगी। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के बच्चों के लिए काम करने वाले को जेल में डाल दिया गया। तलबा को मुफ्त तालीम के लिए अलकादिर यूनिवर्सिटी का मंसूबा था। काजी फायज़ ईसा कह चुके, जो पैसे दिए थे वो शायद चोरी के हों। पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसों पर चल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र पहुँच गए। मिस्र के वज़ीर बराए पब्लिक बिजनेस सेक्टर और दीगर हुक्काम ने हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म काहिरा में होने वाली D8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने काहिरा में D8 वर्ज़ा कौंसल इजलास से खिताब करते हुए कहा, लेबनान और गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश है। लेबनान और गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराक़ची से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इजहार। रहनुमाओं का तजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़। नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से ज़ायद गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मज़ीद सख्त करने की तैयारी मुकम्मल। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा सकेंगे। एक हद से ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। ऐसे अफराद जायदाद ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। हुकूमत गैर रजिस्टर्ड अफराद की प्रॉपर्टी कारोबार सील करने की मजाज होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना कराने पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। मुर्गी दालों की कीमतें मिडल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही। खाने पीने की अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे को संजीदगी से ले रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ICC इजलास से खिताब। कहा, तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है। ठोस इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। शरह सूद मुसलसल 5वीं बार कम हुई। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़जाना ने करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त करार दे दी। बोले, कारोबारी बरादरी के एतमाद में नुमायां इजाफा हुआ है। मुआशी इस्तेहकाम के साथ शरह नमू में इजाफा तरजीह है। पुरुमीद हूँ मुआशी बेहतरी का सफ़र जारी रहेगा। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क? ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कारकर्दगी इस वक्त इनकी है।
इंटरनेट स्पीड में कमी पर पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई। कौमी असम्बली में तनकीदी तोपों का रुख हुकूमत की तरफ मोड़ दिया। सुस्त इंटरनेट और फायरवॉल पर हुकूमत पर सख्त तनकीद। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, एक्स हो वाई या जेड, पाकिस्तान में इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया गया। आपको जो करना है जल्दी करें। मैं नहीं चाहता बात वजीर आजम तक जाए। मेरा सवाल है, फुल स्पीड में इंटरनेट कब चलना शुरू होगा? IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। शाजिया मरी बोली, फायरवॉल सुन सुनकर कान पक गए हैं। हुकूमती इकदाम की सूरत हाल इंतहाई मज़ाक खेज है। मुल्क में इंटरनेट बंद है। डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ दिया जाता है। इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं, मुल्क को साइबर हमलों और डेटा लीक से बचाना है। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ख्वाजा का पीपल्स पार्टी को ऐवान में जवाब। कहा, मेरे हाथ में कोई बटन नहीं कि इंटरनेट बंद कर दो। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। दावा किया कि एक्स का इस्तेमाल मुल्क में 2% से भी कम लोग करते हैं। एक्स की बंदिश का आज़ादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद होता। हम इनकार नहीं करते, इंटरनेट यूजर स्पीड में फ़र्क पड़ा है। हमारे खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह का वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा के जवाब पर अदब इत्मीनान का इजहार। कहा, इतने मौजूद अरकान ने इंटरनेट की शिकायत की है, हम भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी आनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने की पेशकश। कहा, हुकूमत और अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, PTI वालों के बयानात में संजीदगी नज़र नहीं आती। PTI वाले बामकसद मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ की इस वक्त कमांड कोई नहीं है। एक कमांड अडयाला जेल और एक पेशावर बैठी हुई है। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल दी जा रही है। PTI की मुज़ाकराती टीम हुकूमत से पहले बानी PTI से मुज़ाकरात करे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म की वापसी पर मुज़ाकरात के मामले पर बात हो सकती है। PTI मामलात को समझने में आ रही है। अगर इनको सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है तो अपना शौक पूरा कर लें। सिविल नाफरमानी की तहरीक से इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। सियासी मामलात को डायलॉग के जरिए ही हल किया जा सकता है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बातचीत को तैयार हैं। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास के जारी एलामी के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। वो चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी न समझा जाए। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा का स्पीकर की पेशकश का खैर मकदम। कहा, स्पीकर हाउस के कस्टोडियन हैं, उनकी तरफ से पेशकश मुस्बत अमल है। मुज़ाकरात के लिए फिलहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। हुकूमत संजीदा ना हुई तो अपना नुकसान करेगी। भारतीय बहरिया की स्पीड बोट की मुसाफिर फेरी को टक्कर, 13 अफराद हलाक। कश्ती में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन करके 99 मुसाफिरों को बचा लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में 10 शहरी और 3 भारतीय बहरिया के अहलकार शामिल। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में पुरस्कार ड्रोन की परवाजें। हुकाम अब तक इत्मीनान बख्श जवाब देने में नाकाम। शहरियों में खौफ व हरास। अमरीकी सदर का कहना है कि मामले का जायजा ले रहे हैं। खतरे की कोई बात नहीं। गैर मुल्की मुदाखलत का कोई सबूत नहीं मिला। तहकीकाती इदारे के मुताबिक इम्कान है कि लोगों ने सैटेलाइट या ग्लाइडर को ड्रोन समझ लिया हो। नवमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए हेयर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में ट्रंप छोटे बालों में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पोलो शर्ट पहनी हुई है और हाथ में सुर्ख टोपी है। कमरे में दाखिल होते ही सवाल किया, क्या सब लोग मजा कर रहे हैं? और फिर हंसते हुए कहा, क्या सब रिपब्लिकन हैं?
आयरलैंड की पार्लियामेंट में पहली बार खातून स्पीकर मुंतखब। आज़ाद उम्मीदवार फिरौना मर्फी ने फियाना फील और सिन फेन जमातों के उम्मीदवारों को शिकस्त दे दी। इंतखाबात में फियाना फील, सिन फेन और फाइन गिल ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं। कांगो में कश्ती उलटने से बच्चों समेत 25 अफराद हलाक। कश्ती में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। दर्जनों लापता है। मकामी हुक्काम के मुताबिक हादसे की वजह कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद थे। कश्ती में मुसाफिरों के साथ सामान भी लदा हुआ था। ओशियाना में वाक़े मुल्क वनावातों में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 14 हो गई। 200 अफराद जख्मी हैं। हर तरफ तबाही के मनाजिर। इमारत ज़मीन बोस, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लैंड स्लाइडिंग, बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। इमदादी कारकुन मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ। गुज़श्ता रोज़ दारुल हुकूमत पोर्टवेला के करीब 7.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में शदीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। मेट्रो, वैंकूवर, फ्रेंजर वैली और साउथ गल्फ आइलैंड्स में 70 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं शुमाली साहिल से टकराएंगी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई।